इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं, ठीक है? क्वार्टर 3 के कैसे रहे नंबर, आइए चेक करते हैं एक-एक करके। नंबर्स जो यहाँ शो किए जा रहे हैं वो मिलियंस में हैं, तो थोड़ा-सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 804 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 661 करोड़ रुपीस थी। आप अदर इनकम देखोगे, आप कह सकते हैं 44.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 24.6 करोड़ थी। अब आपकी टोटल इनकम कितनी आती है कैंसटेक में, 848.8 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले ना 683.8 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 949.2 करोड़ था। और यहीं पे इशू दिखता है। ईयर ऑन ईयर नो डाउट टॉप लाइन में जंप है, अच्छी खासी जंप है, और मुझे लगता है कैशटेक जैसी कंपनी को हमको ईयर ऑन ईयर देखना है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है, और कहीं ना कहीं जो एक स्लो डाउन की हम जो एक चर्चा कर रहे हैं ना, वो हमको यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। ओके, फिर हम चर्चा करते हैं नीचे जाने की, और बात करते हैं क्या, खर्चों की। तो देखो, खर्चों में सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल 569.3 करोड़ है, जो एक साल पहले 480.5 करोड़ था। अब चेंज इन इन्वेंट्री आप देखोगे 42.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 23.1 थी और पिछले क्वार्टर में 40.1 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पर नजर डालेंगे 86.6 करोड़ है, एक साल पहले नंबर 57.8 थे, पिछले क्वार्टर में नंबर 77.2 करोड़ थे। फिर फाइनेंस कॉस्ट ये 24.8 करोड़ आए हैं, जो एक साल पहले 26.9 थी, पिछले क्वार्टर में 22.7 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 20.4 करोड़ थी, जो एक साल पहले 10.8 करोड़ रुपीस थी और पिछले क्वार्टर में 16.6 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस 71.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 51.9 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 79.6 करोड़ थी। ठीक है, तो आपका यहाँ टोटल खर्चा क्या निकल के आया है, 729.9, ऑलमोस्ट 730 करोड़ रुपए। ये नंबर एक साल पहले कितनी थी, 604.9 करोड़ थी, यानी 605 करोड़ कह सकते हो। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 797.6 करोड़ थी। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम क्या है, 118.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 80.8 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भाई जब आप ईयर ऑन ईयर देखते हो ना, ये बहुत शानदार नंबर है। इवन क्वार्टर क्वार्टर भी 151 करोड़ से आप देखोगे तो यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बड़ी तेजी है। तो अब यही समझना पड़ेगा कि कल जब बाजार ओपन होंगे तो वो इस रिजल्ट का क्या रिएक्ट करते हैं। अब यहां पर टैक्स खर्चों के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 76.6 करोड़, जो एक साल पहले 66.4 करोड़ थी। ठीक है, और जब हम चलते हैं कहां पर, यहां पर, क्योंकि देखो यहां पर एक चीज हो रही है, आप सोच रहे हो कि इतनी भयानक गिरावट कैसे होगी प्रॉफिट में। करंट टैक्स 44.8 करोड़ का है, जो एक साल पहले मात्र 16.7 करोड़ का टैक्स था। ठीक है, फिर डिफर्ड टैक्स आया है, यहाँ पे प्रॉफिट है 5 करोड़ का। तो ये जो करंट टैक्स में इतनी बड़ी उछाल है ना, 44 ऑलमोस्ट 45 करोड़ की, ये एक बहुत बड़ा डेंट दे रही है ओवरऑल प्रॉफिट में। और आपकी आखिरी में ईपीएस क्या ही है, 11 रुपीज 20 पैसा, जो एक साल पहले 10 रुपीज 28 पैसा थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में भाई साहब ये 18 रुपीज 50 पैसा थी। और मैं बता दूं आपको, इससे पहले जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का नंबर वो बहुत अच्छा था, उसके बावजूद जब रिजल्ट आया गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन, और एक बहुत ही अच्छे नंबर ऑलरेडी प्राइस इन थे। तो कैंस टेक्नोलॉजी में ये है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रैश है, बट क्या ये क्रैश काफी है इस रिजल्ट के लिए, ये हमको कल देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या कंपनी ने कुछ ऐसी बातें कही है, 1 मिनट स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे कुछ जी नहीं, यहाँ नहीं है, और डिविडेंड की बातें की गई हो, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, डिविडेंड की बातें भी नहीं की गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो, ये यहाँ पे जब हम चलते हैं, वो तो हमने बात की क्या, कंसोलिडेटेड नंबर की। ये है कंपनी का कोर बिजनेस, यानी स्टैंड अलोन नंबर। यहाँ पे टोटल इनकम आप देखेंगे तो कितनी आई है, 568.5 करोड़, जो एक साल पहले 430 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 570 और 518 करोड़। तो जो कोर बिजनेस है वहां पे क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। फिर हम देखते हैं क्या, खर्चों को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये सबको मिला करके टोटल खर्चे किस प्रकार के हैं, 472.6 करोड़, जो एक साल पहले 377.8 थे और पिछले क्वार्टर में 427.4 करोड़। फिर हम नीचे धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं कहां पर कि भाई खर्चों के बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, 93.3 करोड़ है, जो एक साल पहले 52.5 करोड़ था। आप ईयर ऑन ईयर देखना है आपको,
बहुत ही बड़ा जंप है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कोर बिजनेस जंप है। और टैक्स खर्चों के तमाम चीजों के बाद आप देखें आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड 65.9 यानी 66 करोड़। एक साल पहले तो भाई साहब ये मात्र 38 करोड़ था। आफ्टर टैक्सेस की बात हो रही है। और पिछले क्वार्टर में 62.8, यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये हो गई। ईपीएस 9 रुपए 75 पैसे की ईपीएस है आपकी, जो एक साल पहले 5 रुपए 88 पैसा थी। शानदार जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जंप है। तो देखो वो कह रहा है स्टैंड अलोन नंबर, यानी जो कंपनी का कोर बिजनेस है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो क्या बाजार, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कैंस टेक्नोलॉजी का जो आपको रिजल्ट दिख रहा है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। बाजार किस रिएक्ट करेगा इसके लिए कल का इंतजार करना बहुत जरूरी है। आपको कैसा लगा रिजल्ट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।